नमस्कार, एसएससी एग्ज़ाम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जेई के बारे में। जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट डोमेन में बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है। और ये बेसिकली सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कराया जाता है। हर साल 3 से 5 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के बात करते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंजीनियर्स को हायर करती हैं, बट केवल सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के फील्ड्स में। तो यदि आप क्वालिफाइड हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो आप इसका प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन जान सकते हैं। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप अप्लाई टैब पर क्लिक कीजिए और अप्लाई में आप जेई टैब पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको बस लॉगिन और रजिस्टर करना है और बहुत आगे के स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। अपना फॉर्म फिल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और मात्र 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशंस की। तो एज लिमिट बहुत ही वेरी करती है। मोस्ट कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 30 साल की मैक्सिमम एज लिमिट मांगती हैं, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मैक्सिमम एज 32 ईयर्स की रखते हैं। तो यदि आप 30 से नीचे हैं तो आप सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल हैं। यदि आप 30 से 32 की उम्र के हैं तो आप CPWD के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको परमिसिबल एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा थोड़ा अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगती हैं। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिग्री और डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ डिप्लोमा मांगती हैं और इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डिग्री भी मांगती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम स्कीम एंड पैटर्न की। तो ये एग्ज़ाम 2 चरणों में करवाया जाता है। पहला चरण होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और ये बेसिकली 2 घंटे का पेपर है। ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट किया जाता है और इसमें 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज का, दूसरा सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस का और जो इसका मेन सब्जेक्ट है वो है जनरल इंजीनियरिंग का। तो अगर आपने सिविल एंड स्ट्रक्चरल पढ़ी है तो आपकी जनरल इंजीनियरिंग में सिविल एंड स्ट्रक्चरल पूछी जाएगी। अगर आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ी है तो आपसे इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछा जाएगा और यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपसे जनरल इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल पूछी जाएगी। चलिए बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 में भी आपसे जनरल इंजीनियरिंग ही पूछी जाती है, पर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पेन एंड पेपर मोड में दिया जाता है। इंग्लिश या हिंदी आपकी चुनी हुई भाषा में। ये टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए अब सीधा हम बात कर लेते हैं कि यदि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आपकी सैलरी और पर्क्स और बाकी बेनिफिट्स किस तरह से होंगे। तो जेई के अंदर जितनी भी पोस्ट आती हैं वो ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, तो उनको पे लेवल 6 की सैलरी मिलती है। और 7th पे कमीशन के अंडर ये 35,400 से लेके 1,12,400 तक जा सकती है। तो उनका ग्रेड पे 4200 का है और उनकी बेसिक पे 35,400 की है। इसके अलावा जेई के कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज़ को हाउस रेंट अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीएनएस अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस और पेंशन भी मिलती है। और फाइनली इन हैंड सैलरी एक जेई एम्प्लॉय की उसके सिटी पे और उसके डिडक्शंस और एडिशंस और अलाउंसेस सब ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद उसे 53,514 से लेके 46,050 रुपये, मतलब इसके बीच में इसे अप्रॉक्सीमेटली मिल सकती है। अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। माफ़ कीजिए मैं आपको सभी डिटेल्स बहुत ही बारीकी से नहीं बता सका, पर इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। और यदि आप जानना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा हमारे फॉरम एग्ज़ाम community.exampathfinder.com पर आ सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, community.exampathfinder.com। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए अलविदा।